हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी स्टेट हो, कहीं पर भी हो, और अगर पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना है, कोई भी मेडिकल के फील्ड में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़बरदस्त होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, इसमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है और शानदार वीडियो होने वाली है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ एकदम हर एक पॉइंट को समझ में आ जाएगा और इससे बढ़िया फिर मटेरियल कहीं मिलेगा नहीं। ज़बरदस्त आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। वह बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अभिरंजन परीक्षण में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से सने जाने पर उस रंग को नहीं पकड़ते हैं और रंगहीन ही रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया कोशिका भित्ति कोशिकाओं की दीवारें पेप्टाइडोग्लाइकान की पतली परतों से क्या होती हैं, पतली परतों से बनी होती हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विश्व भर में मिलते हैं। इनकी कुछ जातियां रोग का कारण होती है, मतलब कुछ जातियां होती हैं, मोस्टली नहीं होती हैं। कुछ जातियां होती हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती हैं, वो डिजीज़ काज करती हैं। ये देखिए, एंटीबायोटिक की कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जो केवल इस प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा फैलाए गए रोगों की रोकथाम करती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार देती हैं। नेक्स्ट में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देख लीजिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वह होते हैं जो ग्राम अभिरंजन परीक्षा में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से अभिरंजित किए जाने पर उस रंग को पकड़ते हैं और नीले या जामुनी हो जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है, कि मोटी परत होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकान की मेम्ब्रेन होती है वो मोटी होती है, जो इस रंग को सोख कर बैक्टीरिया का रंग बदल देती है। ग्राम धनात्मक कई रोग फैलाते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक से ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया से अधिक प्रभावित होते हैं, जिनसे उनकी रोकथाम में ग्राम ऋणात्मक से कुछ अधिक आसानी देखी गई है। तो चलिए और चीज़ें देखते हैं। अभी यहाँ चीज़ें समझ में आएंगी। ये थोड़ा सा हिंदी में हम लोग पढ़ लिए हैं। कुछ चीज़ें अगर हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे तो समझ गए होंगे, और तो आपको हिंदी वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश वाले हों तो आपको समझनी पड़ेगी। ये सब इंग्लिश की आपको ज़्यादा समझनी चाहिए। इंग्लिश में सब चीज़ें हर एक पॉइंट को क्लियर हो जाता है। जैसे अभी देखिए, अभी हर एक पॉइंट को आप लास्ट तक जाते जाते कहेंगे कि कोई पॉइंट मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि समझ में नहीं आया। तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे स्टेन किया जाता है, कैसे पता किया जाता है। देखिए भाई, ये अब जैसे हम लोग के नेकेड आई, खुली आंखों से तो बैक्टीरिया को हम लोग देख नहीं पाते हैं ना कि ये बैक्टीरिया है कौन सा। जैसे मिट्टी, हम लोग मान लीजिए एक मुट्ठी मिट्टी अपने हाथों में ले लिए, तो इसमें लाखों बैक्टीरिया हैं भाई, लेकिन हाँ हम लोग अपने नेकेड आई मतलब खुली आंखों से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो अब बैक्टीरिया तो बहुत हैं, तो अब उसको वो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं कि पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, तो उनको देखने के लिए एक साइंटिस्ट थे, डच उनका नाम था, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम उनका नाम था, क्रिश्चियन ग्राम था। वो अपने नाम पर ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अपना डिफरेंस कर दिए। तो क्रिश्चियन ग्राम, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछता है कि ग्राम स्टेनिंग किस साइंटिस्ट ने कराया था, तो क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग कराया था। तो ये देखिए, स्टेनिंग मतलब होता है किसी के ऊपर कलर चढ़ा देना। जैसे डाई नहीं होता है, डाई आती है तो वही स्टेनिंग की जाती है ना। अब देखिए, द टेक्निक ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया वाज गिवन बाय, स्टेनिंग जो टेक्निक होती है वो किसने दिया था, डच एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, एंड दिस टेक्निक नोन एज ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो क्रिश्चियन ग्राम। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राम स्टेनिंग, ये ग्राम स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये देखिए ग्राम पॉजिटिव का ये सिंबल होता है, ग्राम पॉजिटिव बना लीजिए। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये 2 बैक्टीरिया हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेनिंग कराया जा रहा है। जो क्रिश्चियन ग्राम थे ना, अब स्टेनिंग कैसे कराई गई, ये देखिए समरी ऑफ स्टेनिंग प्रोसेस। अब देखिए स्टेनिंग प्रोसेस, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्राइमरी स्टेन ये देखिए क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज किया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेन बैक्टीरिया सीमियस विष 30 सेकंड के लिए
क्रिस्टल, ये देखिए क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया जाता है और उसके साथ एथिल एल्कोहल यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी स्टेन जब कराया जाता है तो उसमें कौन सा क्रिस्टल यूज़ किया जाता है, तो क्रिस्टल वायलेट कलर का यूज़ किया जाता है और उसके साथ में एथिल एल्कोहल यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जब ये इससे यूज कर लिया जाता है तो ये देखिए राइंस वाटर, मतलब ये वाटर जो पानी के साथ 2 सेकंड में इसको धुल दिया जाता है। अब स्टेन विथ एक्वस सोल्यूशन, फिर उसके बाद स्टेन किया जाता है। एक बार यहाँ स्टेन किया गया, डाई किया गया, कलर दिया गया, अब यहाँ दूसरी बार डाई किया जा रहा है, दूसरी बार उसको कलर दिया जा रहा है विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन यूज किया जाता है 1 मिनट तक। अब यहाँ पे देखिए 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन यूज किया जाता है, किसके साथ, डिस्टिल वाटर के साथ यूज करेंगे। फिर ऑल बैक्टीरिया सेल्स अपीयर वायलेट, तो सभी बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं ना, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, वायलेट कलर शो करने लगते हैं। फिर उसके बाद धुला जाता है, फिर वॉशिंग किया जाता है एथिल एल्कोहल 95% एथिल एल्कोहल के साथ 10 से लेकर 30 सेकंड तक वाटर राइंस दोनों मिक्स करके धुला जाता है। अब धुलने पे, वॉश करने पे, ये देखिए यहाँ पे एसीटोन भी यूज कर लिया जाता है। एथिल अल्कोहल को एसीटोन बोलते हैं ना, एसीटोन यूज करके यहाँ पे देखिए जब एसीटोन यूज करते हैं तो कुछ ग्राम जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल रिटेन वायलेट कलर, कुछ वायलेट कलर के देने लगते हैं और कुछ सेल बिकम कलर, कुछ कलर शो करने लगते हैं। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ सेल कलर शो करने लगते हैं, जो वायलेट या पर्पल कलर जो देते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनको बोलते हैं। ट्रीटेड विथ सेफरिन, ये देखिए सेफरानिन भी यूज करते हैं भाई 30 सेकेंड के लिए। अब इनको सेफरानिन के साथ यूज किया जाता है। जैसे ही सेफरानिन यूज करेंगे, अभी तो यहाँ एसीटोन डाले थे तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोई कलर नहीं फेंका था, लेकिन जैसे ही सेफरानिन यूज करते हैं 30 सेकेंड के लिए, अब सेफरानिन क्या होता है वो आप सर्च कर लेंगे। सेफरानिन कोई भी कलर ये भी होता होगा, कोई केमिकल, तो सेफरानिन जैसे ही यूज करते हैं वैसे तुरंत ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये पर्पल वायलेट कलर शो करने लगता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक रेड शो करने लगता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है भाई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर शो करता है, पिंक रेड है। पिंक रेड सबको पसंद होता है ना, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और पर्पल एंड वायलेट कौन सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यही तो याद करना है। एक क्वेश्चन देखिए, आउटर लेयर सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, अब बैक्टीरिया में सेल वॉल तो होते ही हैं, अब सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की, अलग अलग की बनी होती है ना। यहाँ देखिए आउटर सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है कि ग्राम निगेटिव, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं उसकी आउटर सेल वॉल लेयर जो होती है वो बनी होती है किसकी, लिपोपॉलीसेकेराइड की। तभी तो भाई ये वायलेंट होते हैं, खतरनाक होते हैं। आगे चलिए, अभी हर चीज़ पॉइंट समझ में आएगी ना, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, मतलब हर चीज़ पॉइंट को समझने के लिए। ये देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इधर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है, इधर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। हर एक पॉइंट को अच्छे समझ सकते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखा गया है लेकिन लास्ट में भी जूम करके भी दिखा देंगे। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इधर लिखा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा इसमें खतरनाक होता है ये पता है ना, अभी पता नहीं गया, अभी तो हम इसी वीडियो में बता चुके हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होती है ये ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब ये देखेंगे अभी यहीं कहीं पे लिखा होगा, ये नीचे आएंगे देखिए क्या लिखा गया है। ये देखिए मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती है। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं, जो बीमारी काज करते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन करिए, सेल वॉल थिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किसकी सेल वॉल मोटी होती है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है। ये देखिए थिक होती है और ओनली ट्रेसेस लिपिड एंड सिंगल लेयर की होती है, और यहाँ पे डबल लेयर की होती है। तो ये सेल वॉल जो होती है
है, यहाँ पे थिन होती है लेकिन डबल लेयर होती है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, डबल लेयर की होती है। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, द अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान आर म्यूकोपेप्टाइड इज मोर। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकान होती है, ये देखिए टिकोइक एसिड लिखा है। टिकोइक एसिड ये क्या होती है, पॉलीसेकेराइड, एसिडिक पॉलीसेकेराइड ही होती है टिकोइक एसिड, और ये सम अदर पॉलीसेकेराइड कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव इधर चलेगा, इधर ग्राम निगेटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये आप देख लीजिए मीजोसोम्स किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, यहाँ पे एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आरएनए और डीएनए का रेशियो 8:1 होता है, 8:1 मतलब आरएनए 8 होता है और डीएनए 1, मतलब रेशियो ये है। और यहाँ पे आरएनए और डीएनए का रेशियो इक्वल लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे लिपोप्रोटीन ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, निगेटिव में प्रेजेंट। नेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर एब्सेंट होती है अराउंड सेल वॉल, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होती है। फिर यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है वो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये देखिए कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया लॉन्ग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्यू पैथोजेनिक, मतलब कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज जो बीमारी काज करते हैं। तो फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम पॉजिटिव। अब इसका आप एग्जाम्पल एकदम हज़ारों लाखों स्टार बना के लिख लीजिए, जितना भी स्टार बनाना चाहते हैं। ये देखिए स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, बेसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस, इतनी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आती हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है और बहुत अच्छी हैं, आप लोग नोट करिए। फिर यहाँ पे दे रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल विथ ग्राम स्टेन इवर द वॉशिंग विथ एब्सोल्यूट। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है, वो आप समझ लीजिए, वहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो कहेंगे स्टूडेंट कि सर ग्राम में ये ख़तरनाक क्यों होती हैं भाई। ये देखिए ये पॉइंट समझिए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्यों ख़तरनाक होती हैं, क्यों ज़्यादा बीमारी काज करती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया हाईली ससेप्टिबल टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ससेप्टिबल मतलब होती है अगर ये पेनिसिलिन से नष्ट हो जाती है जल्दी, पेनिसिलिन दवा से। मोर ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से भी मोर ससेप्टिबल होती है। रेजिस्टेंस होती तो वो तो लड़ लेती, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब वो लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन ये ससेप्टिबल होता है। जैसे ही एंटीबायोटिक मिलेगा ये तुरंत नष्ट हो जाएंगी। क्यों नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या था, पॉलीसेकेराइड था नहीं, जो वो लेयर थी, उसी वजह से तो वो बच जाती है ना, उस पर काम ही नहीं कर पाता है एंटीबायोटिक, क्योंकि लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होती है यहाँ पे, कहाँ पे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। तो क्वेश्चन यही तो पूछते हैं स्टूडेंट कि ग्राम ये क्यों खतरनाक होती है, तो यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे अगर पूछ लेता है कि पेप्टाइडोग्लाइकान किस में अधिक होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड अधिक होती है, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकान बोलेंगे, या फिर म्यूकोपेप्टाइड 70 से 80% होती है। और इसमें अगर पूछेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकान कम होती है ग्राम निगेटिव में। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, रिलेटिवली लेस ससेप्टिबल टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से नहीं मरते हैं कौन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मोर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होती है, मतलब लड़ती है भाई, वो मरती नहीं है एंटीबायोटिक से। इसीलिए तो क्यों नहीं मरती है, क्योंकि लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है इसमें। तो ये चीज़ कैप्सुलेटेड होती है। अभी यहीं पे कहीं पे लिखा होगा कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होती है, ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड होती है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है कैप्सुलेटेड होती है, मतलब उसमें कैप्सूल होते हैं, तभी तो वो नष्ट जल्दी नहीं होती है। कहीं पे पॉइंट वो लिखी होगी, यहीं पे लिखी होगी, आप हर एक पॉइंट को देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये देखिए द अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, मीजोसोम, न्यूमेरिक एसिड, ये फिर उसके बाद मोर रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, प्रोटीन मोस्ट सेल का, ये देखिए लिखा है भाई। मोस्टली बेसिलाई, जो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मोस्टली बेसिलाई होते हैं। कैप्सुलेटेड एंड फ्लैजिलेटेड कॉमन होता है, तो इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ऊपर ऊपर कवरिंग होती है सेल वॉल की ना, तभी तो वो नष्ट नहीं होते हैं ना। तो ये देखिए मोस्ट, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक होते हैं, जो बीमारी, अधिकतर बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बीमारी करते हैं। तो कौन कौन बैक्टीरिया हैं, साल्मोनेला हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, विब्रियो कोलोरी हो गया,
हेलिकोबैक्टर हो गया, ई कोलाई हो गया, हीमोफिलस हो गया, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस हो गया, या फिर यार्सिनिया पेस्टिस हो गया। इतना नाम लिख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। और यही बार बार क्वेश्चन भी पूछता है। और ये क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सी बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जो एक्जोटॉक्सिक क्या है, ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना। हाँ, तो ये देखिए एक्जोटॉक्सिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्जोटॉक्सिक या एंडोटॉक्सिक कौन हाईली टॉक्सिक होती है, अधिक खतरनाक होती है। तो ये जो एंडोटॉक्सिक होती है ना, ये हाईली टॉक्सिक होती है। तो आप लिख सकते हैं कि एंडोटॉक्सिक जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही सिक्रेट करती है, पैथोजेनिक फॉर्म आर मोर अबाउंडेंट। और एंडोटॉक्सिक जो होती है ये हाईली HIGHLY हाईली टॉक्सिक होती है। तो ये आप लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चीज़ें वही बार बार समझाई गई हैं जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे रिवीजन करा दे रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हैं, इसमें सेल वॉल थिक होता है, ओनली ट्रेसेस ऑफ लिपिड, बहुत कम मात्रा में लिपिड प्रेजेंट होती है और सिंगल लेयर की होती हैं। फिर उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखिए टिकोइक एसिड तो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड। फिर उसके बाद यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकान ये सब आप देख लेंगे। म्यूजियोसोम्स एब्सेंट होती है, सब चीज़ें मैंने बता ही दिया। पिलाई, इसमें जो पिलाई होते हैं वो रेयर होते हैं, मतलब एब्सेंट भी होते हैं और बहुत कम होते हैं पिलाई। और यहाँ पे जो पिलाई होते हैं वो अधिक होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर लिए होंगे। ये एक क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद लिखेंगे। कोई चीज़ ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। कोई चीज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपको बताना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ऑप्शन में आप लिखिएगा। और डेली की जितनी वीडियो ये कराई जा रही है ना, ये वही पॉइंट मैं करा रहा हूँ जो पॉइंट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझसे अभी वो चीज़ें हुई नहीं थी। और जितनी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, पूरी सिलेबस ख़त्म किया गया है। तो आप ये ना सोचें कि डेली के डेली नई वीडियो मिलेंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे, नहीं तो फिर हम दिन भर पूरे रोते रहेंगे। तो रोने धोने वाला काम मत करिए। प्लेलिस्ट में जाएं इसी चैनल पे, जितनी भी वीडियो है 500, 600, 400, 200, 250 वीडियो, जितनी मैक्सिमम वीडियो आप रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। 100% सिलेक्शन, 140 150 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। थैंक यू।